बनूं मैं तेरी दुल्हन। हाँ, सब बहुत खुश हैं क्योंकि आज अमर की सगाई हो रही है। दिव्या बेटी, मैं अमर को फोन देता हूँ। हेलो। मुझे अंकल ने बताया कि तुम्हारी सगाई हो रही है। दिव्या ने हम सबके साथ जो भी किया सही नहीं किया। हमें तो अब भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर दिव्या ने ऐसा किया क्यों। ये बात सिर्फ हम जानते हैं चाची कि दिव्या जी ने ऐसा क्यों किया। दिव्या ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दी है। अभी भी वक्त है दद्दा, मना कर दीजिए शादी से। किसी का फायदा नहीं होगा इस रिश्ते से दद्दा, उल्टा 3 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। रोक दीजिए शादी को। चिंटू! अरे माँ, तू वहां खड़े कर क्या कर रही थी? हम आ ही रहे थे। बेटे, क्या ये सच है? क्या तू दिव्या से प्रेम करता है? फिर तू बिंदिया से क्यों ब्याह कर रहा है बेटा? और तूने तो खुद ही कहा था ना कि तू बिंदिया से ब्याह करेगा। हमें बताओ बेटा, क्या बात है? अमर, क्या बात है बेटा? हमें बताओ। कहीं तू किसी के दबाव में आकर तो ये फैसला नहीं कर रहा ना? नहीं माँ, कैसी बात कर रही हो? अरे हम पर कौन दबाव डालेगा बताइए? अरे किसी में है इतनी हिम्मत? नहीं ना माँ, ये सब कुछ हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। और वैसे भी तूने हमेशा हमसे कहा है कि बिंदिया हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छी लड़की है। पहले हम इस बात से सहमत नहीं थे, मगर अब हो गए। हम जानते हैं कि बिंदिया हमारी जीवन संगिनी है, हमारी जीवन साथी है। उससे अच्छे और कोई नहीं मिल सकती हमें। बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हमारा जीवन तो बिंदिया के साथ ही है माँ। बिंदिया है हमारा जीवन। हम तो घबरा ही गए थे। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम नहीं चाहते कि तू कुछ भी ऐसा करे जिसमें तेरी खुशी ना हो। माँ, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। ब्याह से थोड़ा घबरा रहे हैं, ठीक जिस तरह बाबूजी घबराए थे। हम सब जानते हैं, हम सब। अरे शर्मा मत, हम सब जानते हैं। अरे लोग तो कहते हैं कि सुबह से शाम तक घर ही नहीं लौटते थे। अरे शर्मा गई। चल बदमाश, जल्दी से रस्म पूरी करनी है। शर्मा गई माँ, शर्मा गई। कामना नहीं दिखाई दे रही है। कामना बाहर गई है चाचा चाची के साथ घूमने के लिए, बस लौटते ही होंगे। आई एम श्योर कामना ये खबर सुनकर बहुत खुश होगी। नहीं मॉम, हम कामना को ये बात ना ही बताएं तो बेहतर। पर क्यों सम्राट? आपने नहीं सुना बड़ी माँ ने क्या कहा? इलेक्शन सर पे है मॉम, पूरी मीडिया की नजरें हम पर गड़ी हुई हैं। एक छोटी सी बात भी एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन सकती है। अब ऐसे में अगर चाचा चाची को इस खबर के बारे में पता चला तो उनके पेट में तो कोई बात पचती है नहीं, आप तो जानती हैं। आई सजेस्ट कि जब तक इलेक्शंस खत्म नहीं होते हम इस बात को छुपाए रखते हैं, उसके बाद बता देंगे। राइट?
ठीक है सम्राट। तो दिव्या हाँ, तो चले चलो। चले। हेमा रानी डोंट माइंड, हाँ थोड़ा कम खाया करो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटे? हैं? ये भी कोई पूछने की बात हुई? हैं? हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? आप भी कैसी दिल दुखाने वाली बातें करते हैं भाई। कोई बेटा अपने माँ बाप से मिलने नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं सम्राट बेटा, तुम्हारी चाची का कहने का मतलब वो नहीं था, वो तो चाचा जी मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि चाची जी क्या कहना चाह रही थी। भाई आपने तो हमेशा मुझे अपना बेटा ही समझा है। बस मुझे ही कभी मौका नहीं मिला कि मैं आपकी एक बेटे की तरह सेवा कर सकूं। ये क्या कह रहे हो बेटे? मैं सच कह रहा हूँ चाची जी। मत पूछिए उस दिन मेरे दिल पे क्या बीती थी जब मैंने सुना था कि चाचा जी आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक जिंदगी में एक बार भी हवाई यात्रा नहीं की। इसीलिए मैंने फैसला कर दिया है कि बस अब आपको मैं एक लंबी छुट्टी पे भेजूंगा। सिंगापुर। और हाँ सिंगापुर। और मैंने सारे इंतजाम कर लिए, एयर टिकट्स। अच्छा, वहां पर मैंने आपके लिए होटल भी बुक करवा दिया है, आपकी क्रूज ट्रिप भी अरेंज कर दी गई है। और चाचा जी ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए, अपने पास रखिए और जो चीज आपको पसंद हो बस इसे स्वाइप कीजिए और खरीद लीजिए। अब आप लोग तैयारियां शुरू कर लीजिए, आपका इस वक्त बहुत कम है। डू इट फास्ट। अरे बेटा ये 3 टिकटें? आप भी कैसे सवाल करती हैं चाची जी? तीसरी टिकट कामना के लिए। अरे भाई दिन भर घर में बैठी रहती है, उसका भी तो जी करता होगा दुनिया देखने का। राइट? देखा, मैंने कहा था ना कि वो कामना को चाहने लगा है। भगवान ने मेरी सुन ली। कल सुबह तक मेरा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। जब तक ये और कामना लौटेंगे तब तक मेरी दिव्या की शादी हो चुकी होगी। खुल जा। अरे सुन तो, क्या अकेले बैठ के सोच रहा है? हाँ, एक बात कहे, हमने बड़ों से सुना है जब हम बहुत खुश होते हैं ना तो सबके बीच में रहना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मन दुखी होता है ना तो अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। तू खुश नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है, बस रस्मों से थक चुका हूं। वो कहा है ना कि शहर की सारी बुढ़ियां दांत निकालती हैं, कोई मुंह में मिठाई ठूसता है तो कोई हल्दी लगाता है। बस रस्मों से थक चुके हैं। तो जानती है कि जब हम थक जाते हैं तो अकेले में घाट पर आकर बैठ जाते हैं। हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं तुझे यहाँ घंटों बैठना कितना अच्छा लगता है। हम जानते हैं। चल बहुत देर हो गई है,
सम्राट बेटा सुनो, ये कपड़े ठीक है ना वहाँ सर्दियों के लिए? आप लोग देख लीजिए क्या करना है, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। अरे ठीक ही लग रहा है सम्राट बेटे, ये क्या कह रहे हो? तुम भी इनकी बातों में आ गए। ये लो कामना भी आ गई। बेटे आपके नाना को यहाँ से ले जाओ, मैं सामान बांध रही हूँ। पर नानी, आप ये सामान क्यों बांध रही है? सम्राट ने बताया नहीं, तुम और हम सब छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं। हाँ, सम्राट बेटे ने हम तीनों का पूरा इंतजाम कर दिया है। पूरे 20 दिन की छुट्टी है। कामना, कामना, मैं ना कहती थी इन दोनों में कुछ चल रहा है? इसलिए ना कामना का मन नहीं हो रहा सम्राट को छोड़ के जाने का। वो बात तो ठीक है हेमा। हाँ। अगर इन दोनों में कुछ चल रहा है तो सम्राट कामना को हमारे साथ क्यों भेज रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम घूमो फिरो, दुनिया देखो, ऐश करो। कम ऑन कामना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना तक नहीं कर सकता? सम्राट, यही बात है या फिर कुछ और? और क्या बात हो सकती है कामना? तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं सम्राट, पता नहीं, हमें बहुत डर लग रहा है। हम इतने दिनों के लिए आपसे दूर नहीं रहना चाहते। हाँ, तो फिर ठीक है, ये ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। वैसे मैंने बड़े अरमानों से टिकट्स बुक किए थे, सो मच सो कि मैं सिंगापुर की करेंसी भी ले आया, लेकिन अब इस ट्रिप को कैंसिल करना पड़ेगा। तुम जाकर अपने नाना जी और नानी जी को बता दो, बेचारे खामखा ही पैकिंग में बिजी हैं, बोल दो उनका। नहीं, मत कैंसिल कीजिए, हम चले जाएंगे। पक्का? कामना, क्या हुआ? सम्राट, हमें बहुत अजीब लग रहा है, हम इतने दिन आपको देख नहीं पाएंगे। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, मैं बहुत मिस करने वाला हूं तुम्हें। ऐसा क्यों ना करें, आज रात डिनर साथ करते हैं, उसी होटल में, सी शैल, उसी कमरे में, a farewell dinner. Now come on, cheer up, cheer up. That's like my good girl. शॉपिंग? हाँ, क्योंकि सम्राट तो कुछ दिन अभी काम में बिजी रहेगा, इसलिए सारी तैयारियां तो हमें ही करनी होगी ना। जाकर रेडी हो जाओ, आधे घंटे में निकलेंगे। ओके। इस दिव्या सम्राट के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त आ गया है। अब आएगी काम हमारी कामना। There you go, 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 there you go. हाँ, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। सॉरी। कम। अब बड़ी माँ। हाँ, यहाँ क्यों आए हैं हम? अरे भाई, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, बहुत सारे खास मेहमान आने वाले हैं जो इसी होटल में रुकने वाले हैं, तो मैंने सोचा एक बार देखकर तसल्ली कर लूं कि सारा इंतजाम ठीक से हुआ है कि नहीं। आ जाओ।
देवा। हाय। सम्राट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी माँ यहाँ? बड़ी माँ, मैं वो क्लाइंट से मिलने आया था यहाँ पे। वैसे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्रॉड से हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसी होटल में ठहरेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि खुद ही चलकर तसल्ली कर दूं कि सारा इंतजाम ठीक से हुआ है या नहीं। बड़ी माँ, क्लाइंट बस अभी गया ही है। मैं भी जा ही रहा था। चलिए। चलो। हाँ, आइए, चलिए। इतना अच्छा मौका खो दिया हमने। दीप, ये कैसे हो गया? वो दोनों तो वही थे। तो कहाँ खो गई कामना? सारा कमरा तो देख लिया था मैंने। दी, हमें मंगनी करने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और आप हाँ तो कर ही चुके हैं। सम्राट मंगनी की जल्दी कर रहा है। जानती हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। सागर विद्या मुझे नहीं हरा पाए, तो ये बच्चे क्या करेंगे? सम्राट की मंगनी कल रात ही होगी। ऐसी पार्टी होगी कि सम्राट ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और उस पार्टी में ऐसा तमाशा होगा जो ना कभी किसी ने देखा होगा और ना कभी सोचा होगा।